अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। कल जो भाई मानुल्लाह ने बात शेयर की, एक पखंडी और जाली पीरों की कि किस तरीके से अवाम को लुटा गया। भाई मानुल्लाह सिर्फ यही नहीं कि उनको एक पेन के साथ लुटा गया या एक टार्च के साथ लुटा गया, बहुत तरीक़ाकार से लुटा गया। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं कि आप एक जड़ी बूटी से फ़ौरन पानी को जो है वो ठोस हालत में ला सकते हैं, जमा सकते हैं, तो ये भी बड़े काम खेलेंगे। इसी तरीके से ऐसी जड़ी बूटी है कि आपको कितने दिनों तक भूख भी नहीं लग सकती। ऐसी जड़ी बूटी भी है जो मुसलसल भूख लगाएगी। ऐसी जड़ी बूटी भी है कि आप ऐसे मुंह में डालें तो ऐसे बिल्कुल वो खून की तरह की कफ़ियत हो जाएगी, जो थूक है वो खून की मनिंद हो जाएगा, और इससे भी बड़ा कुछ किया गया। तो ये बस पखंड पुना रहा है, और अवाम भी बस ऐसी ही है। क्या करें हम इसका हाल तो फिर वक्त के साथ होगा, जैसे जैसे शऊर आएगा। तो आज सबसे पहले जो इस्लाम ने पूछा है, भाई इस्लाम ने, कि जो यजूज मजूज हैं खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ रहे होंगे। देखें कितनी खूबसूरत बात है, गौर कीजिए इस बात के ऊपर। ये बेसिकली हज़रत जुल्किफ़ल का वाक़या है, और यजूज मजूज जो हैं उनको जब हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ इनको रोका गया और बहुत लॉन्ग सफ़र किया इन्होंने और इंतहा तक पहुँचे थे। बट मैंने एक अपने लेक्चर में बताया था कि ये जो नॉन मुस्लिम हैं, ये हम पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि आपके कुरान पाक में ये लिखा है कि जो सूरज है वो एक नदी में डूब रहा था, या एक ऐसे ही निकलने का इशारा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। हालांकि उन्हें समझ नहीं है इस बात की। अगर वो समझते, बेसिकली वहाँ लिखा है कि उन्होंने देखा। अब आप किसी समंदर के किनारे खड़े हो जाएं, समंदर इतना बड़ा है, तो अगर सूरज को आप उगता हुआ देखें, निकलता हुआ देखें, तो आपको सूरज जो है वो समुद्र से निकलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन ऐसा है तो नहीं है। ऐसे ही जब सूरज ग्रूब हो रहा है तो आप उधर खड़े हो जाएं तो सूरज जो है वो बेसिकली आपको उधर से डूबता हुआ नज़र आएगा। ये तो इंसान की हद है। यजूज मजूज जिन्हें कैद किया गया था, और ये बिल्कुल सही बात है, दुरुस्त बात है कि क़यामत के दिन या उनसे थोड़ा सा पहले यजूज मजूज खोल दिए जाएंगे। बड़ा गौर तलब बात है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और वो हर बुलंदी से आ रहे होंगे, दौड़ते हुए आएंगे बुलंदी से। यही अरफान खुदी का शऊर है जो डिस्कस करता है कि बुलंदी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यजूज मजूज इस ज़मीन से ऊपर कहीं कैद है, और बिल्कुल यही रूहानियत देखती है। और ये डेफिनेटली एक मखलूक है, और कुछ तो आपको आइडिया हो गया होगा, बाकी आप देख भी लेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में इनको। तो ये कैद हैं, और विद इन टाइम जब वो दीवार जो इनके ख़िलाफ़ बनाई गई, जैसे ही वो टूटेगी तो ये आज़ाद हो जाएंगे। जब ये आज़ाद होंगे तो डेफिनेटली यहाँ अटैक करेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि जो अल्लाह पाक का जो तरीक़ाकार है वो बदलता नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी कोई तशरीह लें, जो मर्ज़ी ले आएँ, अल्लाह पाक ने कहा है कि अल्लाह के दोस्तों को गम और खौफ नहीं होगा या नहीं होता। अब ये बात अटल है। यजूज मजूज आ जाए, कोई और आ जाए, लेकिन जो अल्लाह का जो दोस्त हो गया, जिसने वो पोजीशन हासिल कर ली, उसे को डर और खौफ नहीं होगा।